चंद माह पहले हमने एक शो किया था जिसके ऊपर ऑनलाइन माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स जो हैं उनके स्कैम पे बात की थी। उसका फीडबैक भी बहुत सारा आया एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं अपना नंबर भी दे बैठा उस शो के बाद। और उस शो के बाद हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा कि मेरा फ़ोन अक्सर हैंग होना स्टार्ट हो गया क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल्स और इतने ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस आते थे। बहरहाल उससे हमें आइडिया हुआ कि कितने लाखों लोग हैं पाकिस्तान में जो इन फ्रॉडुलेंट ऐप्स के विक्टिम्स हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट को भी झंझोड़ने की कोशिश की, FIA की भी दरखास्तें लोग देते रहे, लोकल अदालतों में भी लोग जाते रहे, पुलिस के पास भी जाते रहे, लेकिन किसी ऐसा इदारे ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं थोड़ा सा बता दूं कि होता क्या है। आप डिजिटल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इश्तिहार देखते हैं जी, आसान एक साथ कर्जा, सूद के बगैर इंटरेस्ट फ्री कर्जा। आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करते वो आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा, वहाँ पे एप्लीकेशन होगी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस 99.99% लोग नहीं पढ़ते, ओके 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 क्लिक करते जाते हैं। और उन टर्म एंड कंडीशन में होता क्या है वो मैं अगली फेज में आके आपको बताता हूँ। आपका लेट से 10,000 20,000 रुपये का लोन पास हो गया, आपको मैसेज आ जाएगा कि जी आपका 50,000 आपने अप्लाई किया था, हमने आपका डेटा देखा है, हमने आपका एनालिसिस किया है और आपका 10,000 का लोन पास हो गया। चलिए जी, 10,000 में से 3-4 हज़ार तो उसी टाइम सर्विसेज चार्जेस के नाम पे और सूद के नाम पे उसी टाइम काट लिया जाएगा। 5-4 हज़ार रुपये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपके पास आ जाएगा। अब आपने जब लोन अप्लाई किया था तो आपने तो 90 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 180 दिन के लिए सोचा था, कितने दिन के लिए, क्योंकि एडवर्टाइज वो किया गया था, टर्म एंड कंडीशन आपने पढ़ी नहीं थी। लेकिन आपको छठे दिन कॉल आना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई आपने लोन लिया था, 7 दिन पूरे होने वाले हैं, आपका वक्त पूरा हो गया, लोन वापस कीजिए। आपने लोन वापस नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने 5-10 हज़ार रुपये लोन लिया है तो दैट मीन्स कि यू आर फाइनेंशियली स्टक। अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हालात होते हैं आपको तो 10-20 हज़ार आप लोन लेते ही क्यों किसी भी बंदे से। बहरहाल यू आर स्टक एंड यू वुड रिक्वेस्ट देम आई एम नॉट एबल टू पे बैक द लोन। फिर होता क्या है, चले जी आप लोन सारा यकमुश्त वापस नहीं कर सकते तो आप एक्सटेंशन करवा लें। अब आपने वो 10,000 का लोन जिसमें से आपको 5-6-4 हज़ार रुपये मिले थे, उसकी एक्सटेंशन के लिए आपको हर हफ्ते 2,000 रुपये देते रहना पड़ेगा। और जहाँ पर आप देना बंद करेंगे वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो आपका क्रेडिट शो हो रहा होगा, डेबिट शो हो रहा होगा, उसके अंदर वो ऊपर 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 आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। आप लोन नहीं वापस करते तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि आपका पर्सनल डेटा, जिसमें आपकी ईमेल, आपकी फ़ोटोज़, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी तमाम ईमेल्स, वो सारी की सारी लीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि जब आप वो उसके ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं टर्म एंड कंडीशन के ऊपर, तो आप तब तक उस एप्लीकेशन या उनके हैंडलर्स को एक्सेस दे चुके होते हैं अपने कंप्लीट फ़ोन की। कह लीजिए कि जो कुछ आपके फ़ोन के अंदर है वो उस एप्लीकेशन को हैंडल करने वालों के पास है। और इवेंचुअली फिर आपकी पर्सनल फोटोज़ भी होंगी, ईमेल्स भी होंगी, व्हाट्सएप मैसेजेस भी होंगे, बैंकिंग एप्लीकेशन, जो कुछ आपके फ़ोन के अंदर है वो कंप्लीट डेटा उनके पास चला गया हुआ है। और उसके बाद आपका फ़ोन उन्हीं के पास है। वो किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, डेटा बेचते हैं, कल को लीक करते हैं, लेकिन आपको हर लिहाज से ब्लैकमेल ज़रूर करेंगे। कुछ मुतासरीन जो शो में स्टार्ट से लेके, इमरान चौधरी साहब शो में स्टार्ट से लेके सबसे पहले इन्होंने मुझे इस पर कॉन्टेक्ट किया था, थ्रू आउट मुझे फीड भी करते हैं, अभी तक विक्टिम से कनेक्ट भी करवाते हैं और ख़ुद भी बड़े सरगर्म हैं इस सारे फ्रॉड के पीछे। कुछ मेहमान मेरे स्टूडियोज़ में हैं, ये तमाम के तमाम इन फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस के विक्टिम्स हैं। इनकी कहानियाँ आज इन्हीं की ज़ुबानी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पहले मेहमान मेरे अकील नोमी साहब हैं, सोशल वर्कर भी हैं और विक्टिम भी हैं इसी एप्लीकेशन के। उनके साथ इमरान चौधरी साहब बैठे हुए हैं। इमरान चौधरी साहब फर्स्ट विक्टिम थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था इस फ्रॉड को लेके। उनके साथ आबिद लोहारी साहब बैठे हुए हैं, ये भी विक्टिम है। अकील साहब से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि अकील साहब ने काफ़ी सारा काम इस फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन के स्कैम के ऊपर किया हुआ है। अकील साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले राय साहब मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं कि आपने मेन एक्सट्रीम मीडिया के ऊपर इस स्कैम को जो है पब्लिक करना शुरू किया और सबसे पहले आपने ही जो था इसको जो है शायद मुझे आप लोगों ने कांटेक्ट किया और मैंने टेकअप कर जी बिल्कुल। और उससे के बाद जो है हमें मजीद हौसला हुआ ये था कि मेरे एक शागिर्द था, उससे इन एप्लीकेशन से लोन लिया था। मुझे नहीं पता था, आहिस्ता से डिप्रेशन का मरीज होता जा रहा था, चिड़चिड़ापन। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता नोमी भाई मैंने इस तरह से लोन लिया है तो मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, अभी मुझे ये ना हरासमेंट कर रहे हैं। मैं क्या हरासमेंट कर रहे हैं? लोन लिया तो वापस कर दो। कहता नोमी भाई मैं लोन वापस भी कर चुका हूँ मगर ये मेरी कुछ तस्वीरें जो है मुझे व्हाट्सएप की वापस सेंड कर रहे हैं जो मेरे फोन में थी। और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। मैं काफी ज्यादा इसके ऊपर शौक हुआ। मैंने क्या किया, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड की। जब मैंने वीडियो अपलोड की उसके ऊपर हजारों लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए। ऐसे ही बिल्कुल। मैंने कहा ये तो काफी बड़ा एक स्कैम हो रहा है। जब मैं इसके अंदर घुसा हूं तो यकीन माने मैं कानों को हाथ लगा रहा हूं। इस वक्त इस तरह का लोग तो ये समझ रहे कि ये सूद का कारोबार है। असल में ये सूद का कारोबार नहीं है। सबसे पहले इनकी जो एक पजल मूव है इनको समझना पड़ेगा हम इन माफिया को समझने के लिए।
सूद का तो कारोबार इन्होंने मेन पे रखा हुआ है कि सूद का कारोबार चल रहा है, लोगों को हम कर्जा दे रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। असल में ये सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेल तो करते हैं। और आपके चैनल के और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान में ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का एक सबसे बड़ा एक रास्ता बना हुआ है इन लोगों के लिए। क्योंकि एक बंदा है, वो कहता है कि मैंने 3,000 दिया, इसके बदले मैंने इसे 50,000 रुपया जो है ना लोन की सूरत में ले लिया, चाहे उसने लिया या नहीं लिया। हाँ, वो एप्लीकेशन में ऐड हो गया। क्या हुआ कि उस बंदे का 50,000 रुपया जो ब्लैक मनी था वो कल को शो कर सकता है कि मेरे पास ये मनी जो है वाइट हो गई। लेकिन नबी साहब, वो शो करने के लिए भी आपको SECP से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ना सर। मिनिस्ट्री तो नहीं है ना? पहले रजिस्टर्ड नहीं थी। ये तकरीबन 2 साल से लोगों को धमकियां दे रहे हैं हम SECP से रजिस्टर्ड है, मगर असल बात ये कि 1 हफ्ता पहले SECP ने 3 कंपनीज को लाइसेंस जारी किया है। 1 हफ्ता पहले। और वो कौन सी है 3? एक बरवक्त है, ओके, और एक PK लोन है, और इजी लोन है। अच्छा, इनके तो बहुत सारी स्कैम्स, इनके तो बहुत सारी कहानियां पहले भी सुनी हुई है मैंने कि ये लोग भी वही करते हैं कि ब्लैकमेल करेंगे आपका और डेटा। PK लोन और इजी लोन ये दोनों सिस्टर कंपनीज है, एक ही पीछे ओनर है, दोनों सिस्टर कंपनीज है, एक ही ओनर की है। ओनर कौन है ये मैं बताऊंगा। हाँ, प्लीज बता दें ना। इनके ये कहते हैं कि हम सरमाया माइक्रो फाइनेंस के साथ इंटरलिंक है, हमारा उनके साथ शेयर है। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं कि माइक्रो सरमाया बैंक के जो CEO हैं वो हबीबुर रहमान है। हाँ। अगर वो इनके साथ इंटरलिंक है तो अगर नहीं है तो लोगों को बताएं कि जी मैं नहीं हूं। उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। बिल्कुल क्लैरिफाई करना। अच्छा, आपके साथ भी स्कैम हुआ है या सिर्फ आप इस पे काम कर रहे हैं? स्कैम तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने इसके ऊपर प्रमोशन करना शुरू की, मुख्तलिफ इमरान भाई ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमने मुख्तलिफ लोगों को निकाला जो इनके विक्टिम्स थे, जो इनसे लुट चुके थे। हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करना शुरू किया, तो हमें तब पता लगा हर शहर में तो हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। हर शहर में ऐसे ही है, तो छोटे-छोटे देहातों में लोग बैठे हैं। हर बंदे की अलग-अलग कहानी है। यकीन करें, मुझे जब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव होता हूं तो लोग कमेंट कर रहे होते हैं और मुझे तस्वीरें पर्सनल शेयर की जाती हैं कि फलां बंदे ने फलां टाइम सुसाइड कर लिया है। और हमें पता चलता था यार ये काश हमें 5 दिन पहले मिल जाता, हम इसे मोटिवेट कर सके। मगर ये है कि अब लोगों को शऊर आ गया, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि बहुत बड़ा फ्रॉड है। मगर सबसे बड़ी जो बात है ना, एक समझे कि मायूस कुन भी बात है, हमारे इदारे अभी तक सो रहे हैं। अब वो कुछ डिटेल्स हैं, मैं ऑन कैमरा वो शेयर नहीं करना चाहता। इदारे कुछ जागे हुए भी हैं, मैंने इमरान साहब से भी डिस्कस अगले दिन किया था, लेकिन वो विद द टाइम शेयर करेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और मामला चल कह रहा है क्योंकि वक्त से पहले डिटेल्स डिस्कस करना भी वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इमरान साहब, अपनी कहानी आप भी एक बार फिर से सुना दें, आप कैसे निशाना बने थे? आज से 6 माह पहले मैं फेसबुक देख रहा था, तो उस पर इसका एक ऐड आता है बरवक्त का। तो मैंने उसको, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि जी आपको 90 डेज़ के लिए 3 माह के लिए आप 50,000 तक आप लोन ले सकते हैं। तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने, जैसे मैंने डाउनलोड किया है तो वो उन्होंने मेरे मोबाइल की एक्सेस मांगी। क्या मुझे, अच्छा, आपने वो टर्म एंड कंडीशन पढ़ ली थी? जब टर्म एंड कंडीशन तो वो बाद में आती हैं। हाँ, आप पहले डाउनलोड कर लेते हैं, आप उनको एक्सेस दे देते हैं, आपका तमाम मोबाइल का डेटा जो उनके पास चला जाता है। फिर उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो फिर उसके बाद वो जनाब आगे आ जाता है कि टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, उससे पहले नहीं, जब तक आपका अकाउंट जनरेट नहीं होता। जब आपका अकाउंट जनरेट हो जाता है उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशंस सामने आ जाती हैं। अच्छा, टर्म एंड कंडीशन के ऊपर भी 90 to 180 डेज लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है। आप बर वक्त पे आप टर्म एंड कंडीशन पे जाए, वहाँ ये चीज 91 to 180 डेज का उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो लोन है हम आपको जनाब ये प्रोवाइड कर रहे हैं 3 महीने से 6 महीने। अच्छा, जैसे ही मैंने वो अप्लाई किया लोन, तो वो मुझे जनाब फौरन जनाब मेरे अकाउंट में 2500 रुपये पहुंचते हैं। और उसके 50,000 अप्लाई किया था, 50,000 अप्लाई किया और 2500 रुपये मिलते हैं। और उसके ऊपर टाइम लिखा जाता है कि आपने ये 8 दिन में ये वापस करना है। ओके। अब एक ज़रूरतमंद बंदा किसी परेशानी में, किसी मजबूरी में अपनी ये सोच के लोन लेता है कि मेरे पे कोई बुरा टाइम चल रहा है और मैं 3 महीने का टाइम पीरियड सोच के ये लोन ले रहा हूँ, तो फिर ये कैसे ये एक परेशान आदमी 8वें दिन इनको इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, 40% इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। 8वें दिन उन्होंने मुझे जनाब, अच्छा 40% इंटरेस्ट 2500 पे नहीं, जितना पहला पूरा सूद काटा है वो लगा के 40% होगा। 40%। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट का है, ये इन्होंने बताया है कि हमारा सालाना इंटरेस्ट है 40%, और ये इंटरेस्ट 8 दिन पे लगा रहे हैं। 8वें दिन ही वो 40% इंटरेस्ट लगा के आपने वापस करनी है रकम। अच्छा, 6ठे दिन जनाब मुझे कॉलें आनी शुरू हो गई इनकी कि भाई आपकी जो आपका आज जो है ना कल लास्ट डे है, तो आप फौरी तौर पे हमें लोन वापस करें। और मैंने उनको कहा, मैंने तो 90 डेज के लिए अप्लाई किया था,
आपकी टर्म एंड कंडीशन में भी लिखा हुआ है। कहते हैं आपने ठीक तरह से टर्म एंड कंडीशन हमारी पढ़ी नहीं है, आप दोबारा हमारे वो जाएं पेज पे और दोबारा आप देखें, आपने 8 दिन के लिए लोन लिया था हमसे। मैंने कहा भाई 8 दिन के लिए लोन लेने का हमें मकसद क्या है? भाई 8 दिन के लिए हम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पैसे इस्तेमाल करेंगे, या 8वें दिन आपको 40% सूद के साथ आपको वापस करेंगे। तो उन्होंने जनाब मेरे फैमिलीज को जनाब उन्होंने मुझे पहले थ्रेड किया कॉल के ऊपर, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है। उस पर उन्होंने कहा कि जी आपकी तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास मौजूद है, अगर आप हमें पैसे वापस नहीं करेंगे तो हम जो है ना मजबूरी में फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जाएंगे। मैंने कहा मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास कैसे गई? कहते जब आपने परमिशन हमें अलाउ की थे तो आपके मोबाइल का तमाम डेटा हमारे पास पहुंच गया था, हमने सेव कर लिया था। मैंने कहा ये तो आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का कौन सा अदारा जो है वो ब्लैकमेल करके जनाब पैसे वापस लेता है? अगर आपने कोई लीगल एक्शन लेना है मुझ पे तो आप मेरे ऊपर कोर्ट पे आप जाएं, कोर्ट में जाके मुझ पर कोई केस करें तो वो कोर्ट में आपके साथ बात होगी। तो आप मुझे ना जो है ना ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहते हैं जी आप जो मर्जी समझें, आपने 8वें दिन आपने अगर पैसे वापस ना किए तो आपकी फैमिली को कॉल की जाएगी। उसके बाद उन्होंने मेरी मिसेस को कॉल की, मैं परेशान हो गया, मैंने इधर उधर किसी से पकड़ने थे पैसे, किसी ने 1 रुपया नहीं मिला मुझे। मैंने इसके साथ ही दूसरी एप्लीकेशन एक और डाउनलोड की, वहां से पैसे निकाले। उसके ऊपर भी वही चीजें लिखी हुई थी कि भाई 90 दिन के लिए 180 दिन के लिए 25,000 से लेके 50,000 तक आप लोन लें। तो मैंने वो उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। उन्होंने भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ड्रामा किया कि भाई उन्होंने भी 7 दिन, उन्होंने टाइम भी 7 दिन का दिया कि 7 दिन में आप जी 5,000 रुपया हमने 7वें दिन आपने 6,500 रुपया आपने वापस करना है। 5,000 लिया, 1,500 सूद, 1,500 सूद लगा के आपने 7वें दिन वापस करना है। मैंने कहा चलो इस मुसीबत से जान छुड़वाऊं, अगली में फंसते हैं। अगली में फंस गया। हाँ। उन्होंने जनाब मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाके मेरे तमाम फैमिलीज को कॉलें शुरू कर दी। वो फैमिली मेंबर्स की मेरे साथ वो उन्होंने मेरे बड़ी खचाई की और मुझे पूछा कि भाई आपने हमारा नंबर क्यों दिया लोन वालों को? भाई आपने लोन लिया है तो आपने हमारा नंबर क्यों दिया? तो मैं उनको कैसे बताऊं कि इन फ्रॉड कंपनीज ने मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो उन्होंने चोरी करके अब वो जनाब आपको जनाब कॉल कर रहे हैं और फ्रॉड ये कंपनी है। तो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं? तो अगर आपको इस किस्म की कोई कॉल्स आती हैं तो आप इसको इग्नोर करें। तो उसके बाद जनाब ये सिलसिला चल निकला और इसी थ्रेडिंग के चक्कर में मैं 6 माह में 2,70,000 रुपया सिर्फ इंटरेस्ट की मद में इनको वापस कर चुका। असल रकम कितनी थी? असल रकम मेरे जो थे वो 12,000 लिया, 10,000 लिया और एक 24,000 लिया। 12, 10, 22 और 36,000 रुपये टोटल बन गया, 46,000 रुपये टोटल। 40। अच्छा एक्चुअल अमाउंट वहीं के वहीं खड़ी है और इंटरेस्ट की मद 46,000 वैसे के वैसे खड़ा है, वैसे के वैसे खड़ा है और 270 ऊपर आप दे चुके हैं। 2,70,000 रुपया उन्होंने मुझे थ्रेड करके, अब देखें मैंने जैसे ही कॉल बंद की, मैंने इनकी कॉल को इग्नोर किया, मैंने कॉल पिक नहीं की। रात के 12 बजे मेरी मिसेस को कॉल आनी शुरू हो गई। रात के 12 बजे इन कौन सा ऑफिस खुलता है? तो रात के 12 बजे मेरी मिसेस को कॉल आ रही है, तो मैं साथ ही हूँ, तो वो कहते किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही। मैंने कहा सुनो पता नहीं कौन इमरजेंसी में होगा। तो आगे से जनाब ऐसे लूज टॉक शुरू कर दी, बदतमीजी शुरू कर दी। भी तो अपने हस्बैंड को कहो कि भाई फौरन हमारे पैसे वापस करे, ये देखो। और उनको मैसेजेस भी भेजे गए, मेरे ही कॉन्टैक्ट लिस्ट की स्क्रीनशॉट बना कर उन्होंने मैसेजेस किए और मेरी फैमिलीज की तस्वीरें जो मेरे फैमिलीज की पिक्चर्स थी उनके स्क्रीनशॉट उन्होंने पिक्चर्स जो है ना उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की कि ये डेटा हमारे पास, ये डेटा हमारे पास आपका है, तो अगर आपने अभी भी आपने हमारे पैसे वापस ना किए, अभी भी दे रहे हैं, सूद के बंद कर दिया। मैंने गुज़श्ता 6 महीने से मैं इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ जंग, और मैं अब डट गया हूँ। और मैं कभी कभी चेक करता हूँ तो वो जो 36,000 था अब 2.5-3 लाख रुपए पे पहुंचा पड़ा है। कोई बात नहीं, क्योंकि आप 2,70,000 तो पहले ही वापस कर चुके हैं। 2,70,000 इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। एक मैं इसी के ऊपर छोटी सी बात करना चाहता हूँ। इमरान भाई ने बताया कि ये टर्म्स एंड कंडीशन में बताते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ने के बाद अलाउ किया है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कहते हैं कि यार मुझे अपना ये मोबाइल दें, मैं अपनी परमिशन भी दे देता हूं ये मोबाइल देखने, मैं एक्सेस दे रहा हूं, जस्ट आपको मोबाइल परमिशन दे रहा हूं देखने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन में भी, वो भी कोई कानून अगर वो मेरे मोबाइल में देख तो सकता, क्योंकि मैंने परमिशन चलो दे दी मोबाइल देखने की, डेटा कॉपी करने, मगर डेटा कॉपी करने की मैंने उसे परमिशन नहीं दी। ये एक बेसिकली मेरा Breach of डेटा privacy चोरी है। कर